आज केवल हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जो परिस्थिति है वो भाजपा के अनुकूल नहीं, वो भाजपा के प्रतिकूल होगी। और अगर इसके पीछे किसी का सबसे बड़ा योगदान है, चौधरी साहब ये भाजपा वाले फिर देश की जनता को कह रहे हैं, इनके ऊपर ठिंकरवा फोड़ रहे, लेकिन अगर इसमें सबसे बड़ा योगदान है तो वो खुद केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। और मैं तो कह रहा इस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पे कैसे सवाल उठा रहे हो साहब? क्या सवाल उठा रहे हो बताओ आप? क्यों चौधरी साहब, पिछले 10 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, और जिस तरीके से ये जनता के बीच में गए थे, फिर मैं पीछे जाऊंगा 2014 की बात करूंगा, और जैसे जैसे सपने दिखाए थे इन्होंने, वो सपने कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। तेईसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल तेईसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कुलदीप मलिक साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मलिक साहब, आज तो कुर्ता बिल्कुल खड़ो है, कतई टकाटक नजरें थम नहीं रही। कुछ गलत है ना, गलत बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम ऐसा कुर्ता नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा भाई, बताओ चौधरी साहब। बिल्कुल, गुरुजी को तो पहनना ही चाहिए, आज तो शिक्षक दिवस है। जी बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब आपका। तो कुलदीप मलिक जी, 2 राज्यों में चुनाव है और बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है, और पहली लिस्ट पे ही खाड़ो बाजरो है, इस्तीफन की झड़ी लग गई है। 5 बड़े नेता ने इस्तीफा दे दियो, या हिसाब से कैसे गाड़ी पार पे पड़ेगी? देखिए चौधरी साहब, शायद ये देश की जनता को भी पता कि अब अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा, और मैं इसके बाद में आपका जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव है, अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर जो बीजेपी है उसका डूबता जहाज है, और डूबता ही जहाज पे जब जहाज डूबने लगता है तो जो उसके ऊपर सवारी करने वाले लोग हैं उनके अंदर खलबली मच जा, और फिर वे क्या करेंगे, वे जहाज से कूद जाएंगे। कुछ लोग तो तैर के जो है बाहर निकलने की, जो है किनारे पे निकलने की कोशिश करेंगे। कुछ क्या करेंगे, जो दूसरा जहाज होगा वो उसमें जो है चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बस इशारों में सारी बात कह दी। कभी भारतीय जनता पार्टी का समय था, लेकिन देश काल और परिस्थिति चौधरी साहब हमेशा बदलती रहती है। आज केवल हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जो परिस्थिति है वो भाजपा के अनुकूल नहीं, वो भाजपा के प्रतिकूल होगी। और अगर इसके पीछे किसी का सबसे बड़ा योगदान है, चौधरी साहब ये भाजपा वाले फिर देश की जनता को कह रहे हैं, इनके ऊपर ठिंकरवा फोड़ रहे, लेकिन अगर इसमें सबसे बड़ा योगदान है तो वो खुद केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। और मैं तो कह रहा इस वीडियो के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी पे कैसे सवाल उठा रहे हो साहब? क्या सवाल उठा रहे हो बताओ आप? क्यों चौधरी साहब, पिछले 10 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, और जिस तरीके से ये जनता के बीच में गए थे, फिर मैं पीछे जाऊंगा 2014 की बात करूंगा, और जैसे जैसे सपने दिखाए थे इन्होंने, वो सपने कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। जनता त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त है, ध्यान दो, जनता त्रस्त और भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त। और इनकी साथ में जो गठजोड़ है, जो उद्योगपति है, और उद्योगपति वो किसी एक क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्र में जो उद्योगपति, और उद्योगपति भी भाई केवल और केवल ऊपर वालों की बात कर रहा, मैं मध्यम वर्गीय और नीचे जो निम्न वर्गीय उद्योगपति है उनकी बात नहीं कर रहा, वे भी इनके साथ में मस्त है। लेकिन अब ये मस्त है, ये डॉक्टर कुलदीप मलिक भी समझ गया और ये जनता भी समझ गई। और अब उसी का ही कारण है कि जिस तरीके से एक निगेटिव लहर भारतीय जनता पार्टी के लिए चल रही, वो इतनी निगेटिव है, ख़ास तौर से चूँकि मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच में बस यमुना का फ़र्क है भाई। ऐसे ही जो है सभ्यता संस्कृति हरियाणा की, ऐसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो केवल यमुना का फ़र्क है। और जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया था, और मुझे तो फ़ख्र है चौधरी साहब कि मैं तो एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ भाई, इस क्षेत्र के लोग तो इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी की चाल को समझ गए और इतना ज़बरदस्त जवाब दे दिया। अब ऐसा ही हरियाणा के लोग कर रहे हैं, और मैं तो अलग अलग मंचों से ये बात कह रहा कि हरियाणा का जहाँ तक जो है सवाल है भाई, किसान आंदोलन हुआ, वो भी हरियाणा वाले नहीं भूल सकते। इसके बाद जो है आपका जो है पहलवानों का, बच्चियों का आंदोलन हुआ भाई, वो भी हरियाणा वाले नहीं भूल सकते। और ये जो किसान के बच्चे जो इन्होंने अग्निवीर बना दिए, वो भी हरियाणा वाले नहीं भूल सकते। और जिस तरीके से हरियाणा का ताना बाना भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म करा, खुल के बात नहीं कर रहा, लेकिन इशारों में सारी बात मैं कह रहा चौधरी साहब, जो जातीय समीकरण
जिस तरीके का हरियाणा के अंदर था, उस जातीय समीकरण पे जो आघात भारतीय जनता पार्टी ने करा, भाई वो भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चौधरी साहब, ये हरियाणा के लोग हैं, ये समझदार लोग हैं। अब हरियाणा के लोग पहले वाले नहीं रहे। अच्छा मलिक साहब, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बयान आया हुआ, उन्होंने कही है 27 में सरकार बनते ही, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही बुलडोजर के मुँह जो है जेसीबी के उनको कर दिए जाएंगे। बाबा की माई को समझ गए होगे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? चौधरी साहब, ये बात मैं समझ गया। और जहाँ तक बुलडोजर बाबा की बात है, और अभी 2-3 दिन पहले कोर्ट का भी आदेश आया कि भाई जिस तरीके से जो है बुलडोजर की घटनाएं हो रही, और बात ये भी हो रही कि भाई बुलडोजर भी जो है जाति धर्म संप्रदाय को देखकर जो है बुलडोजर का मुंह जो है फेर दिया जा, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, ये भी बात सही है कि जिस तरीके से यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और ख़ास तौर से जो काम उन्होंने किए, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मैं सरकार की नाकामी बता रहा तो सरकार की सफलता बताना भी मेरा काम है। अगर यूपी की बात है, यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर जो काम हुआ या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम हुआ, वो यूपी के लोगों को पता, लेकिन यूपी के लोगों को ये भी तो पता कि अगर इन्होंने तना बनाई ख़त्म कर दिया। आप एक बात बताओ भाई, हिंदू मुस्लिम ही रहेगा? लोगों को ये नहीं दिख रहा कि भाई उनके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। लोगों को ये नहीं दिख रहा कि किसानों की इन्होंने जो है कमर तोड़ दी है। लोगों को ये नहीं देख रहा कि व्यापारियों की जो है कमर तोड़ दी। तो कहीं ना कहीं अब यूपी में भी बहुत ज़बरदस्त भाजपा के खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल है, और वो संकेत दे चुके। लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें संकेत दिए, खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल जो है रिजल्ट, और अब तो पूरी आप उत्तर प्रदेश की समझो। अब 27 तारीख में भाई अखिलेश यादव जी जो कह रहे, अब 2027 में, हाँ 2027 में, अब अभी मेरे ख्याल से 2-3 साल है 2027 के। अभी इस तरीके के बयानबाजी ना तो किसी को देनी चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना, और ना इन बयानबाजी पे हमें कुछ कमेंट देने चाहिए, क्योंकि अभी तो 3 साल का वक्त है। लेकिन हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज़ है। बस मेरी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को केवल यही सलाह है कि जनता की नाराज़गी को भंपे और जनता के सुर में सुर मिलावे, जनता का साथ दे। और भाई अखिलेश यादव जी तो वैसे भी पढ़े लिखे नेता हैं, वे तो जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है पढ़ का है, और 10+2 जो है सैनिक स्कूल से उन्होंने करी। तो बाबा पढ़े लिखे ना है मतलब? क्यों, आपको नहीं पता? मुझे आपको नहीं पता, मेरे से खुलवाओगे भाई। बाबा अगर पढ़े लिखे होते तो बाबा बनते। और ना अब चौधरी साहब, ना ये डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी, और मैं वे सारी बात कहना नहीं चाहता। मैं केवल ये बता, भाई अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, सैनिक स्कूल से पढ़ रहे, फिर जो है ऑस्ट्रेलिया से वो पढ़ का है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने काम करा अपने 5 साल के कार्यकाल में, भाई मैं तो अभी 10 दिन पहले लखनऊ गया था, मैं तो वहाँ पे जो है सारा का सारा देखा किस तरीके का डेवलपमेंट है। आप किसी भी रोड पे चले जाओ, क्या क्या डेवलपमेंट जो है वहाँ करा। आप जो है एक्सप्रेस वे की बात कर लो, है ना, ऐसा एक्सप्रेस वे मुझे तो लगता नहीं कि हिंदुस्तान में। और उस एक्सप्रेस वे की खासियत जो बता रहे कि सबसे कम लागत पे, जितना बजट था उससे भी कम बजट में जो है वो बना। तो ऐसा नहीं, जनता धीरे धीरे सब समझ रही। जनता अब जाति धर्म संप्रदाय में चौधरी साहब बटने वाले नहीं। भाजपा वालों को भी मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, इन्हें शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, इन्हें स्वास्थ्य की बात करनी पड़ेगी, इन्हें बेरोजगारी की बात करनी पड़ेगी। मलिक साहब, समाजवादी पार्टी की बहुत तारीफ कर रहे हो, क्या जाने को इरादा है? क्या समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने को इरादा है? ये बस मैं अखिलेश यादव जी की जो है तारीफ करी, और अगर मैं इसमें कुछ झूठ बोल रहा हो तो आप मुझे बता दो। मैंने अगर ये बात झूठ कही होगी, भाई पढ़े लिखे आदमी, अब इसका मतलब ये थोड़ा ही कि भाई मैं जो है समाजवादी पार्टी में जाऊं, कल को मैं जो है राहुल गांधी जी की तारीफ करने लगूं, भाई इसका मतलब ये थोड़ा ही है। और फिर चौधरी साहब, हमारी शुभकामना, अगर जा रहे हैं तो कोई बुराई थोड़ी। एक बात बताओ, मैं बुराई थोड़ी नहीं, इस हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों में हर एक इंसान स्वतंत्र है। कोई कहीं भी जाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा चौधरी साहब जी? सही बात है, सही बात है। अच्छा मलिक साहब, किसानन की जो नाराज़गी है, और महिला पहलवानन की नाराज़गी, किसानन की नाराज़गी, वाके बाद में रोज़गार की दिक्कत, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, चरम पे है, महंगाई भी चरम पे है। ऐसी सारी स्थिति के बावजूद बीजेपी जहाँ हिसाब से ताल ठोक रही है मध्य प्रदेश या में हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या स्थिति लग रही है आप? नहीं चौधरी साहब, आप एक बात बताओ, ताल बीजेपी कहाँ से ठोक रही? आज ही लिस्ट जारी करी थी, उसमें जुत्तम पत्री हो रहे। मैं कह रहा ना, डूबता हुआ जहाज है। लोग जो है दूसरे जहाज की तलाश कर रहे,
तो ताल ठोकने वाली तो कोई बात नहीं है ना। रही मैं फिर कह रहा, जिस तरीके की नाराज़गी है, आपने कई सारे ये ऐसे वाक़यात जो है, एक बात बताओ, किसान बैठे रहे यहाँ बॉर्डर पे, उसमें आधा किसान हरियाणा का था, 750 किसान शहीद हुए, उनमें से आधे से ज़्यादा किसान जो है हरियाणा से थे हैं। उन्हें ये पाकिस्तानी बता रहे, खालिस्तानी बता रहे, देशद्रोही बता रहे, किसानों के ऊपर जो है ये गाड़ी चला रहे हैं। फिर जो बच्चियों का मामला आ गया है। अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ और है जी, बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनौत, नई सांसद बनी है अभी। उन्होंने बहुत लंबे चौड़े बिल फाड़ दिए किसानन के, नहीं है बहुत लंबी चौड़ी, ज़्यादा ही बुराई कर दी है। अब किसान तो सब मुने बैठे हैं उन बातन ने लेके, तो वाको क्या असर देख रहे हो? देखिए चौधरी साहब, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है भाई। अगर कंगना रनावत जैसी, बस मेरे पे कोई शब्द नहीं, मैं अपनी जबान गंदी करना नहीं चाहता, अगर ऐसी महिलाओं को चुन के और जो है संसद के अंदर बैठा दिया, अब जब ऐसी महिला को संसद के अंदर चुन कर बैठा दिया भाई, वो तो फिर ऐसा ही काम करेगी। और फिर वो कैसे कैसे काम कर रही है, उन्होंने किसानों के बारे में भी जो है बयान दिए, और खुद उनकी पार्टी ने लिखित में ये कह दिया भाई ये तो व्यक्तिगत जो है बयान है, इससे भारतीय जनता पार्टी को तो कोई लेना देना नहीं। तो कंगना रनावत को तो डूब कर मर जाना चाहिए, उसे तो कम से कम 15-20 दिन तक तो अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए था। लेकिन वही है ना, एक देसी कहावत है, कह दूं नक्शे का नाक कटा सवा बिलैंद और बड़ा, नक्शे का नाक कटा सवा बिलैंद और बड़ा, यही कंगना रनावत का हाल है भाई। एक बात बताओ, कंगना रनावत को राजनीति का रह नहीं पता, कंगना रनावत को समाज का सह नहीं पता। कंगना रनावत क्या है, क्या काम करे थी, देखी उसकी फिल्में ना? आप भी आंख टकटकी लगा के देखते होंगे जब वह फिल्म में ना, मैंने फिल्म में दुर्भाग्य है। एक तो वो पहले आई थी मैडम, भूल गए के मैडम को, बताओ कौन? अमेठी से चुनाव लड़ी थी, स्मृति ईरानी। ये स्मृति ईरानी पार्ट 2 है। जरा देश के लोग इस बात को समझे, जो कंगना रनावत है यह स्मृति ईरानी पार्ट 2 है। लो जी, मलिक साहब ने तो एक और नई बात बता दी कि पार्ट 2 है, स्मृति ईरानी की पार्ट 2, कंगना रनौत क्यों है नहीं? अब स्मृति ईरानी खत्म है, ये स्मृति ईरानी, कंगना रनावत को तो फिर भी नहीं कुछ संभाला। स्मृति ईरानी को तो इन्होंने एजुकेशन का मंत्री बना दिया था, HRD मिनिस्टर। वो तो भला हो, आप जैसे हमारे जैसे लोगों ने विरोध करा, फिर उसे कपड़ा मंत्री पता नहीं क्या क्या बताया। अब स्मृति ईरानी को लोगों ने ऐसा कर दिया जो कर किसके गधे के सिर से सींग गायब कर दिया। और वह स्मृति ईरानी, मैं तो अभी कहीं सुन रहा था, वाबजा जो है राहुल गांधी जी की नु कहे बड़ाई करने लगी है ना। तो ये तो हिंदुस्तान की भोली वाली जनता। सुनो, स्मृति ईरानी ने एक बात और कही है कि अब राहुल गांधी को हल्के में लेने की भूल ना करे कोई। राहुल गांधी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और जो सफ़ेद टी-शर्ट पहन रखी है, वाते युवान में एक नया मैसेज जा रहा है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, हमने तो सुना कि वह उनकी तारीफ करने लगी, लब या पार्ट 2 आ गई है ना। लेकिन मैं फिर कह रहा, चौधरी साहब, हमारी जनता इतनी भोली भाली है, ये चंगुल में फंस जा, और ख़ास तौर से ऐसी महिला को, भाई ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जरा ध्यान से सुने, जहाँ से भी वो सांसद बन गई, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद, और उसके अंदर आपने ऐसे सांसद को चुन के भेज दिया जिसके बारे में डॉक्टर कुलदीप मलिक कुछ बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे पता मेरी जबान गंदी होगी, और अब तो वो ऐसे ही बयान देगी। लेकिन उसका डंक भी ऐसे ही दबा देगी जनता, ऐसे ही दबा देगी जैसे स्मृति ईरानी का दबा दिया। क्योंकि भोली भाली जनता फंस जा। अगर ये भोली भाली जनता चौधरी साहब हमारी ऐसी ना होती, तो पहले तो ये अंग्रेजों के गुलाम रही, इससे पहले ये मुगलों के गुलाम रही, और पहले से हम गुलाम होते आ रहे। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये नेता कुछ जगह ऐसा हो कि जनता को फिर गुलाम बना के और जनता इनके बहकावे में आ जा। लेकिन अब डॉक्टर कुलदीप मलिक को खुशी है कि डॉक्टर कुलदीप मलिक लोग जैसे लोग और भी बहुत सारे जागरूक लोग आगे आ रहे, लोगों को जो है जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और ये सिलसिला अब धीरे धीरे अब बढ़ता ही जा रहा है। सिलसिला धीरे धीरे बढ़ रहा है, और लोगों को जागरूक करने की सिलसिला जारी है। अब मलिक साहब की बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, वो तो अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है आप कमेंट के माध्यम से बताओ। और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, बटन दबा दो, और तनक और अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दो। दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, नमस्कार।